यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन फंक्शन का डोमेन, रेंज एवं जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन फंक्शन का हम लोग डोमेन देख लेते हैं। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वह माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होता है। यानी इसका जो डोमेन हो जाएगा वह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यह अपने अंदर पूरे रियल नंबर का वैल्यू ले सकता है, लेकिन वो आउटपुट बस -1 से +1 तक ही देगा। अब उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं साइन फंक्शन का रेंज। तो साइन फंक्शन का जो रेंज अब हो जाएगा वह -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि वैल्यू हम लोग साइन में कुछ भी डाले उसका जो रेंज आएगा वह -1 से +1 के बीच में ही आएगा। और साइन स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा या मॉड साइन का, वह हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और उसके बाद अब हम लोग यह देख लेते हैं कि साइन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। साइन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है। साइन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि अगर इसमें हम साइन -x डालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वह माइनस साइन x होगा। तो यह एक ऑड फंक्शन है और यह मेनी वन फंक्शन है। यह मेनी वन फंक्शन है क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू भी 1 होता है और साइन -3π/2 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसलिए यह मेनी वन फंक्शन है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है कि साइन π/2 का वैल्यू भी 1 है और साइन -3π/2 का वैल्यू भी 1 है। तो इसलिए यह एक मेनी वन फंक्शन है। यानी मेनी वैल्यू के लिए, यानी मेनी इनपुट के लिए बस एक ही आउटपुट बाहर निकल रहा है। तो इसलिए यह एक मेनी वन फंक्शन है। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है, क्या होता है। सबसे पहला जनरल सॉल्यूशन हम लोग को देखना है वह है कि साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0 और x जो है वह n पाई होगा और n यहाँ पे जो होगा वह z से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो होगा साइन पाई के लिए भी क्या होगा कि 0 होगा, साइन 2 पाई के लिए भी क्या होगा, 0 ही वैल्यू होगा, साइन -2 पाई के लिए भी 0 वैल्यू होगा। यानी कि जो भी जो x होगा अगर इस फॉर्म में हो, n पाई के फॉर्म में होगा, तो साइन का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और उसके बाद में हम लोग अब देख लेते हैं अगला। अब अगला क्या है कि साइन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो x होगा, x जो होगा वह 4n + 1 इंटू π/2 के फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 1 डालेंगे तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग 0 डालेंगे तो हो जाएगा π/2 और साइन π/2 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 डाले तो कितना हो जाएगा, 5π/2। तो साइन 5/2 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो यह एक प्रकार का जनरल सॉल्यूशन आ रहा है साइन का। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे अगर साइन x इक्वल टू -1 हो तो साइन x -1 तब होगा जब यहाँ पे हम लोग को x जो हो वह 4n -1 इंटू π/2 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डालेंगे तो हो जाएगा साइन -π/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, -1। अगर यहाँ पे हम लोग 1 डाले तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और उसमें से 1 गया तो 3 पाई, यानी कि साइन 3π/2
2 और इसका वैल्यू भी कितना होगा -1 ही होगा। अब उसके बाद में हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन यानी कि अगर साइन x बराबर साइन अल्फा हो तो इसका वैल्यू जो होता है x का यहाँ पे आपको हो जाता है n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा और यहाँ पे जो अल्फा होगा वह -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2π, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 यानी कि साइन 2π प्लस अल्फा जो होगा वह साइन अल्फा के इक्वल होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे रख ले n इक्वल टू 3 रख लेते हैं तो n इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3π और यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस अल्फा यानी कि क्या हो जाएगा 3π माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको साइन का एक जनरल सॉल्यूशन। अगर इस फॉर्म में रहे तो उससे हम लोग अल्फा का वैल्यू पता लगा सकते हैं और उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं।